presentation one. Hello friends, welcome to our YouTube channel Digitech Talk। दोस्तों आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है डिजिटल फॉरेंसिक। वीडियो के इस सेक्शन में हम लोग आज सीखेंगे कि डिजिटल फॉरेंसिक क्या है, डिजिटल फॉरेंसिक के अलग अलग टाइप्स क्या होते हैं और डिजिटल फॉरेंसिक का प्रैक्टिकल जो प्रोसेसेस हैं कि जब प्रैक्टिकली हम लोग डिजिटल फॉरेंसिक को करते हैं तो हम लोग कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करते हैं। ये डिजिटल इन्वेस्टिगेशन का एक प्रोसेस होता है जिसमें किसी क्रिमिनल का एक्टिविटीज, ऑनलाइन एक्टिविटीज या डिजिटल एक्टिविटीज को पता करने के लिए हम लोग अलग अलग डिजिटल डिवाइसेस का फॉरेंसिक करते हैं और उससे रिपोर्ट जनरेट करके उसे कोर्ट तक प्रोसेस करते हैं। जैसे कि इस टर्म्स में है डिजिटल फॉरेंसिक। डिजिटल का मतलब है एवरीथिंग दैट इज डिजिटल, यानी कि आपका लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल फोन, टैबलेट, पीसी, इन सारे डिजिटल डिवाइसेस से किए गए क्राइम्स या उस डिजिटल डिवाइसेस पे किए गए क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट करना ही डिजिटल फॉरेंसिक होता है। तो आइए हम लोग पहले देखते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या है। व्हाट इज डिजिटल फॉरेंसिक? डिजिटल फॉरेंसिक is a branch of forensic science that focuses on identifying, acquiring, processing, analyzing and reporting on data stores electronically। बेसिकली ये फर्स्ट लाइन पे ही बताया जा रहा है कि डिजिटल फॉरेंसिक क्या है। एक फॉरेंसिक साइंस का इन्वेस्टिगेशन एक ब्रांच है जिससे बेसिकली डिजिटल डेटा को आइडेंटिफाई, एक्वायरिंग, प्रोसेसिंग, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग किया जाता है। Electronic evidences is a component of almost all criminal activities. Digital forensic support is crucial for law enforcement investigation। आपको इस डिजिटल डेटा को कलेक्ट करके फिर उसे एनालाइज करने के बाद जो कंक्लूजन या रिपोर्टिंग होता है उसे कोर्ट तक प्रोसीड करना ही इस डिजिटल फॉरेंसिक डिपार्टमेंट का काम होता है। अब हम लोग जानेंगे कि डिजिटल फॉरेंसिक बेसिकली हम करते किस किस चीजों पे। पहला है डेस्कटॉप। अगर डेस्कटॉप की बात किया जाए तो डेस्कटॉप का जो हार्ड ड्राइव है इस पे मौजूद हर एक डिजिटल डेटा को कलेक्ट करना भी डिजिटल फॉरेंसिक के अंडर ही आता है। उसके बाद है लैपटॉप हार्ड ड्राइव्स। लैपटॉप हार्ड ड्राइव से भी हम लोग जो डिजिटल डेटा कलेक्ट करते हैं और उसको एनालाइज करके रिपोर्टिंग करते हैं वो भी एक डिजिटल फॉरेंसिक का ही पार्ट है। इसे छोड़ के बेसिकली डेस्कटॉप और लैपटॉप कंप्यूटर्स का जो मेमोरी होता है यानी रैम, उससे डिजिटल डेटा को कलेक्ट करना ये भी डिजिटल फॉरेंसिक का ही काम है। लेकिन यहाँ पे जब हम लोग रैम फॉरेंसिक करते हैं तो यहाँ पे आपको एक बात हमेशा याद रखना है कि रैम का जो मेमोरी होता है वो वोलेटाइल मेमोरी होता है, यानी आपके डेस्कटॉप या लैपटॉप कंप्यूटर का जो रैम है इससे अगर आपको डिजिटल डेटा को कलेक्ट करना होगा तो आपको ये जिस हालात पे टर्न ऑन कंडीशन में अगर मिलता है उसी वक्त आपको ये डेटा को कलेक्ट करना है। एक बार अगर डिवाइस टर्न ऑफ हो जाता है तो आप अपने मेमोरी में स्टोर्ड सारे डिजिटल डेटा को लॉस कर देंगे, क्योंकि ये मेमोरी वोलाटाइल होता है। इसलिए जब आपको किसी क्रिमिनल का डेस्कटॉप या लैपटॉप कंप्यूटर मिलता है और टर्न ऑन कंडीशन में, ऐसे में आपको मेमोरी का इमेजिंग करना होता है, उसके सारे डेटा को कलेक्ट करना होता है, क्योंकि रैम मेमोरी एक वोलाटाइल मेमोरी है और ये टर्न ऑफ होने जाने के बाद बहुत सारे डेटा जो है यहाँ पे लॉस हो जाएगा। यहाँ तक कि अगर आपके कंप्यूटर में कोई एन्क्रिप्टेड डेटा होता है और क्रिमिनल उसे ओपन करने के बाद जब डिक्रिप्ट करता है तो इसका डिक्रिप्ट फॉर्म मेमोरी में स्टोर्ड रहता है। इसीलिए कंप्यूटर टर्न ऑन कंडीशन में मिलने पे हम लोग मेमोरी फॉरेंसिक के द्वारा उस एन्क्रिप्टेड डेटा को भी पा सकते हैं एज ए डिजिटल एविडेंस। अब और अलग अलग डिजिटल स्टोरेज डिवाइस क्या है जहां से हम लोग डिजिटल फॉरेंसिक के लिए डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, जैसे सीडी डीवीडी, ओल्ड एज में आपका फ्लॉपी डिस्क, फिर आपका यूएसबी फ्लैश ड्राइव, एसएसडी, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, मेमोरी कार्ड, ये सारे डिजिटल, इन सारे डिवाइसेस से हम लोग डिजिटल डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं।
मोबाइल फोन फॉरेंसिक, ये भी डिजिटल फॉरेंसिक का एक पार्ट है। बेसिकली इसमें मोबाइल फोन द्वारा किए गए क्राइम्स या फिर मोबाइल पे किए गए कोई अटैक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग मोबाइल डिवाइस फॉरेंसिक करते हैं और इससे डिजिटल डेटा को कलेक्ट करते हैं। अब हम लोग देखेंगे डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ डिजिटल फॉरेंसिक। डिजिटल फॉरेंसिक के अलग अलग ब्रांच या टाइप्स क्या होते हैं, इसे हम लोग 5 पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड किए हैं। कंप्यूटर फॉरेंसिक, मोबाइल डिवाइस फॉरेंसिक, नेटवर्क फॉरेंसिक, डेटाबेस फॉरेंसिक एंड ईमेल फॉरेंसिक। कंप्यूटर फॉरेंसिक में बेसिकली हम लोग कंप्यूटर से, चाहे वो डेस्कटॉप या लैपटॉप हो, इससे डिजिटल डेटा को कलेक्ट करते हैं। मोबाइल डिवाइस फॉरेंसिक में अलग अलग टाइप्स के मोबाइल से, चाहे वो एंड्रॉयड हो या iOS हो, उससे हम लोग डिजिटल डेटा कलेक्ट करते हैं। नेटवर्क फॉरेंसिक में बेसिकली एक नेटवर्क पे किए गए क्राइम्स या अटैक को एनालाइज करने के लिए वहां से एक नेटवर्क में मौजूद सारे सर्वर्स एंड क्लाइंट कंप्यूटर को या उसके फायरवॉल, राउटर, इन डिवाइसेस को हम लोग एनालाइज करते हैं और उससे डिजिटल डेटा कलेक्ट करते हैं। डेटाबेस फॉरेंसिक में बेसिकली डेटाबेस को कल्चर किया जाता है और डेटाबेस से सारे डिजिटल एविडेंस को निकाल लेते हैं हम लोग बेसिकली आगे उस डेटा को प्रोसेस करने के लिए। और लास्ट में है ईमेल फॉरेंसिक, इसे आप कंप्यूटर फॉरेंसिक के अंडर ही रख सकते हैं, लेकिन हम लोग अलग से एक सेक्शन कर दिए हैं जो है ईमेल फॉरेंसिक। इसमें बेसिकली ईमेल हेडर्स को एनालाइज किया जाता है और ईमेल के द्वारा अगर कोई डिजिटल क्राइम किया जाता है, किसी को थ्रेट किया जाता है, तो ईमेल हेडर को एनालाइज करके उस क्रिमिनल का जो है आईपी एड्रेस का पता लगाया जाता है और फिर उस आईपी को यूज करके उसका लोकेशन को ट्रैक किया जाता है, या फिर जिस ईमेल सर्वर से उस ईमेल को किया गया है उस आईपी की मदद से क्रिमिनल तक पहुंचा जा सकता है। तो दीज आर ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजिटल फॉरेंसिक और डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ डिजिटल फॉरेंसिक। और अब वीडियो का लास्ट सेक्शन में हम लोग देखेंगे कि जब प्रैक्टिकली हम लोग डिजिटल फॉरेंसिक करेंगे तो डिजिटल फॉरेंसिक का प्रोसेसेस क्या क्या है। तो बेसिकली डिजिटल फॉरेंसिक प्रोसेसेस को आप 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं: कलेक्शन, एग्जामिनेशन, एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग। व्हाट इज कलेक्शन? द कलेक्शन फेज इन्वॉल्व्स एक्वायरिंग डिजिटल एविडेंसेस, यानी किसी भी डिजिटल डिवाइस से, स्टोरेज मीडिया से डिजिटल एविडेंस को कलेक्ट करना, इस फेज को ही जो है कलेक्शन फेज बोला जाता है। एग्जामिनेशन, इस फेज में बेसिकली किया जाता है आपने किसी डिजिटल डिवाइस से सारे डेटा को आपने कलेक्ट किया, अब उसे आपको शॉर्टिंग करना है कि आपका पर्टिकुलर एनालिसिस के लिए कौन कौन डेटा जो है वो जरूरी है और कौन कौन डेटा को आप रिजेक्ट कर सकते हैं। तो इस शॉर्टिंग प्रोसेस को ही एग्जामिनेशन कहा जाता है। थर्ड स्टेज है एनालिसिस। इसमें बेसिकली आपके काम के जो डिजिटल डेटाज है उसको एनालाइज करके क्रिमिनल का या फिर क्राइम एक्टिविटीज का पता करना, यही रहता है एनालिसिस। और लास्ट में रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग बेसिकली फोरेंसिक रिपोर्ट मींस ए रिपोर्ट prepared in the court of an investigation into an alleged offense by a person with specialized knowledge or training। यानी कि आप एनालिसिस के दौरान जिस डिजिटल डेटास को एनालाइज करके आपने क्रिमिनल का पता किया है या कोर्ट में प्रोसेस करने के लिए इनफ एविडेंसेस को जब आप कलेक्ट कर लेते हैं तो उसे कोर्ट तक पेश करना, यही प्रोसेस को बेसिकली रिपोर्टिंग प्रोसेस कहा जाता है। और ये फाइनल प्रोसेस होता है डिजिटल फॉरेंसिक। तो यही बेसिकली था द डेफिनेशन ऑफ डिजिटल फॉरेंसिक और उसके टाइप्स और प्रोसेसेस के बारे में। नेक्स्ट वीडियोस में हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि किस तरह से डिजिटल फॉरेंसिक को परफॉर्म किया जाता है और इसके लिए हम लोग कौन कौन से फ्री टूल्स का इस्तेमाल करते हैं और बिना टूल्स के भी कैसे डिजिटल फॉरेंसिक को विंडोज कंप्यूटर में परफॉर्म किया जाता है, वो ही हम बेसिकली नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। तो आज के लिए बस दोस्तों इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट लिखिए और वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो आज के लिए बस दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।